Hello students, welcome back. Now let us solve last question, that is question number 4. क्या कर रहा है? Which of the following are in APs? पहले ये बताना है कि कौन कौन AP में है. If they form an AP, यदि वो AP में हैं, then क्या कर रहे हैं? Find the common difference. D पता करना है and write 3 more terms. और उसके 3 अगले टर्म भी बताने हैं. ठीक है. सो अब देखो, शुरू करो पहले से. ये एपी में है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए. यदि किसी दो टर्म का डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा. तो पहले में क्या है, ये 2, 4, 8, 16 यानी 4 माइनस 2 क्या होगा 2, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 2 है. थर्ड माइनस सेकेंड यानी 8 माइनस 4 4 हो जाएगा. 16 माइनस 8 ये 8 हो जाएगा. तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां किसी भी दो टर्म का डिफरेंस इक्वल नहीं है. सो दिस इज नॉट इन एपी. तो हम यहां क्या लिखेंगे, सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू 4 माइनस 2 2 है, इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 यानी 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, इसके इक्वल नहीं है. 2 is not equal to 4, hence it is not an AP. Hence not an AP. ये AP नहीं है. ठीक है, इसमें ही हो गया, पता चल गया. दूसरे को चेक करते हैं. दूसरे में क्या है, करें फाइंड कॉमन डिफरेंस. यहां पर पहला टर्म है 2, सेकेंड है 5/2, डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा. उसके बाद है 3, फिर ये 3.5 है, यानी ये 0.5 से सभी में इंक्रीज होता जा रहा है. सो यहां किसी भी दो टर्म का डिफरेंस हम लेंगे 5/2 माइनस 2 1.5 हो जाएगा, या 1/2 सॉरी 0.5 होगा या 1/2 होगा. ये 3 माइनस 5/2 ये भी 1/2 होगा. 7/2 माइनस 3 ये भी 1/2 होगा. सो हम क्या देख रहे हैं यहां d इक्वल टू क्या होगा, हियर d इक्वल टू 5/2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/2. या अगले टर्म का भी डिफरेंस हम ले लेंगे 3 माइनस 5/2 ये भी सेम है. यानी हम देख रहे हैं कि दो लगातार टर्म के डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं. सो कॉमन डिफरेंस क्या है, d दैट इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, हेंस d इक्वल टू 1/2 हो गया. इसी में हम कर ले रहे हैं. अब क्या है, हमें इसके अगले और 3 टर्म बताने हैं. तो 7/2 में हम फिर 1/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा. सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अगला 4 हो जाएगा. 4 के बाद 4.5 यानी 9/2 होगा और 5 हो जाएगा, यदि इस पैटर्न में लिखते हैं तो. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म 1.2 है, इसके आगे सभी कितना बढ़ता जा रहा है 1.2, 3.2, 5.2, 7.2. ये नेगेटिव में जा रहा है, बट यानी लेस होता जा रहा है. कितने से, 2 से. तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हियर d इक्वल टू क्या हो जाएगा, हियर d इक्वल टू माइनस 3.2 प्लस 1.2 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू -2. ये सभी के केसेस में सेम है. सो they are in AP. Hence it is an AP. And next 3 term, अगले 3 टर्म क्या होंगे, ये 5.2 7.2 है, तो नेक्स्ट होगा माइनस 9.2 माइनस 11.2 माइनस 13.2. है समझ में. उसी तरह से यहां देखो क्या है, पहला -10 -6 -2 और आगे बढ़ता जा रहा है. यानी इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 माइनस -10 यानी 6 प्लस 10 -6 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 4. -2 प्लस 6 ये भी 4 होगा. 2 प्लस 2 ये भी 4 होगा. यानी हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर d जो है वो इक्वल है सभी केसेस में, डिफरेंस इक्वल है, यानी d क्या है 4 है. सो हियर d इक्वल टू -6 प्लस 10 इक्वल टू 4. तो d हमने मालूम कर लिया. नाउ hence it is in AP. Hence it is an AP.
जब एपी में है देन नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे, अब इसमें 4 ऐड करते जाना है, तो ये 2 है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 + 4 6, 6 + 4 10, ये 6 10 एंड 14, ठीक है। उसके बाद यहां देखो पहला है 3, उसके बाद 3 + 2, तो यहां डिफरेंस क्या है 3 + √2, तो डिफरेंस क्या है √2, इसमें 3 + 2 × √2, तो फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस हर एक केसेस में √2 है। सो व्हाट वी सी हियर d इक्वल टू 3 + √2 - 3 दैट इज इक्वल टू √2, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, यहाँ 3 + 3 √3 है, तो अगला हो जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ इसके बाद अगले में देखो यहां आकर के अब ध्यान देना है, बाकी तो कोई ज्यादा इशू नहीं था। पहला है 0.2, दूसरा है 0.22, अब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0.02, ठीक है। यहां पर क्या होगा 3 टर्म है 2.222 है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा 0.002। सो यहां पर क्या हम देख रहे हैं हियर a2 - a1 दैट इज 0.22 - 0.2 इक्वल टू 0.02 होगा। a3 - a2 ये 0.222 - 0.22, इसका डिफरेंस क्या होगा 0.002, तो ये दोनों सेम नहीं है, यानी यहां दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, हेंस नॉट इन एपी। यानी इसका मतलब यहां सिंस a3 - a2 इज नॉट इक्वल टू a2 - a1, हेंस नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से नाउ बाकी के जो हैं उसको चेक करना है। देखो यहां पर 0 -4 -8, इसमें डिफरेंस कितने का है -4 + 0 यानी -4 होगा। यहां -8 + 4 ये भी -4 होगा। -12 + 8 -4 होगा, यानी यहां कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में होंगे। और नेक्स्ट टर्म क्या होंगे, ये -12 है, देन -16 -20 -24, यहां पर -2 1/2, फिर -1/2 1/2, ठीक है। तो ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जब भी हम इसका डिफरेंस लेंगे 1/2 - 1/2 सर प्लस हो जाएगा, फिर इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस अगेन सेम नहीं है, सो दे आर नॉट इन एपी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 9th, ये 1 3 9 27, ये क्या है विल बी इक्वल टू 1 3⁻1, तो ये हो गया। पहले में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁻0 1 2 3⁻3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से है, इनके टर्म्स 3 के पावर के फॉर्म में इनका डिफरेंस सेम नहीं है, सो दे आर नॉट इन एपी। बेसिकली मैंने पहले क्लास में बताया था ये जीपी होगा, ये भी प्रोग्रेशन है, बट दिस इज कॉल्ड जनरल प्रोग्रेशन, बट हियर यू विल राइट नॉट एन एपी, ठीक है, नॉट एन एपी। यहां पर देखो a + a 2a a + 2a, यानी यहां a फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस भी a है, तो यहां पर किसी भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम है, सो ये एपी में है। यहां पर क्या है d इक्वल टू 2a - a इक्वल टू 3a - 2a, हर एक केस में ये a है, सो हेंस इट इज एन एपी, ये एपी है। और इसके अगले टर्म क्या होंगे, एंड नेक्स्ट टर्म्स आर क्या होगा 5a 6a एंड 7a, हमें 3 टर्म्स लिखना है, तो 5a 6a 7a होगा। यहां देखो h⁻0 1 2 3 a पावर में है, सो दिस इज नॉट अ एपी, ये एपी नहीं है, बेसिकली क्या है जीपी है। यहां पर देखो √2, ये 4 × 2 करेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, ये 18 है 3√2,
ये 4√2। इसको हम जब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये 1 इंटू √2 है, दूसरा 2 इंटू √2 है, 3 इंटू √2, 4 इंटू √2। तो यहाँ फर्स्ट टर्म √2 है और इनका जो डिफरेंस लेंगे वो भी √2 है। सो ये एपी में है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है? √2। और इसके आगे वाले टर्म क्या हो जाएंगे? 4√2 के बाद 5√2। ठीक है, यानी ये 50 हो जाएगा √। इसी तरह से बाकी को भी लिखोगे। इस केस में ये √3 है, दूसरा √6 है, तीसरा अगेन √9 होगा। ठीक है, √12। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो 3 हो गया, ये √2 इंटू 3 होगा, √3 इंटू 3, तो इनके डिफरेंस सेम नहीं होंगे। सो नॉट एन एपी। इसके बाद अगेन ये क्या है? स्क्वायर में है, तो ये क्या होगा? नॉट एन एपी, ये जीपी में हो जाएगा। और इस केस में दिस इज ऑल्सो नॉट एन एपी, क्योंकि स्क्वायर में है और इधर लास्ट में 73 है। सो इसका भी पैटर्न एपी के पैटर्न में नहीं है, तो ये भी एपी नहीं होगा। सिंपली लिखोगे नॉट एन एपी। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से अपने नोटबुक में लिख के सॉल्व कर लेना। इस तरह के स्टेटमेंट ही लिखने हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ एपी का जो बेसिक कंसेप्ट है कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इनको कैसे निकालते हैं, और यदि ये गिवन हो तो हम एपी कैसे लिखेंगे, ये जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एपी है। अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि एपी का जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, यानी जैसे हमें 4 टर्म मालूम हो, यहाँ 4 टर्म मालूम है, तो इसका 10th या 100th या जो भी nth टर्म क्या होगा वो कैसे निकालेंगे। सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।